Hello, class 11. In continuation with the J.J. Thomson's idea of atomic model, उन्होंने जो प्रपोज करा था idea of atomic model, तो हम लोग पहले वो रिवाइज भी कर लेंगे. ही कंसीडर एज ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर. एक स्पेयर है, प्लेट की तरह पॉजिटिवली चार्ज है. इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका इम्बेडेड है. इम्बेडेड मीन बीच बीच में लोकलाइज्ड है. एंड द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. चलो आज हम लोग पढ़ते हैं उनका लिमिटेशन. इतना ही बताए थे थॉमसन सर ने. अभी हम लोग पढ़ेंगे आज वो जे थॉमसन सर ने उन्हें क्या चीज प्रूफ नहीं किया, पर उनका पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन था साइंस के ऊपर. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का फर्स्ट आइडिया वाज प्रपोज बाय जे थॉमसन सर. फर्स्ट आइडिया कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह भी होता है. उन्होंने कहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में सर जे थॉमसन न्यू अबाउट दैट. उन्होंने क्या करा, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस. यस, आप उनके अगर चार्ज प्लेट में देखें तो वहां पर कहीं भी न्यूक्लियस के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं. नंबर 1 पॉइंट, नो एम्प्टी स्पेस. अच्छा, एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम्स होता है, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता है ये आपका न्यूक्लियस हो गया, जो हम लोग नेट चार्ज देते हैं प्लस पॉजिटिव प्लस चार्ज. और जो एनर्जी सेल होता है, हर एनर्जी सेल के ये एम्प्टी स्पेस होता है बीच बीच. ठीक है, अगर आप अल्फा पार्टिकल से एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग रे जो किया था, तो उनको देखा जो जो टकरा करके अल्फा पार्टिकल्स आता वो आपका रिबाउंड भी होता है. पर वहां पर जहां जहां पर खाली स्पेस था, जहां पर आपका न्यूक्लियस था दूसरे एटम्स, तो वहां पर टकरा करके डिफ्लेक्ट भी हो रहा था. ठीक है, कहीं कहीं में डिफ्लेक्ट हो रहा था. पर ये सब चीज वहां पर आपका एम्प्टी स्पेस के बारे में कुछ नहीं कहा, पर विद इन द एटम देयर लाइज एम्प्टी स्पेस. ठीक है, प्रूफ हो गया. अगर न्यूक्लियस के साथ अगर उसका इंटरेक्शन हो गया तब वो डिफ्लेक्शन करेगा, नहीं तो वो सीधा अल्फा पार्टिकल्स को पास हो जाएगी. तो एम्प्टी स्पेस के विद इन द एटम्स कुछ भी बात नहीं करा उन्होंने. नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. यस, उन्होंने इतना ही कहा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द प्लेट आर इक्वल. पर उन्होंने नहीं कहा कि स्टेबल कितना है, स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है. इस स्टेबिलिटी का एक और कारण है कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करा. तो न्यूक्लियस के बारे में जब आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, वो इमिट करेंगे एनर्जी. तो एनर्जी अगर वो इमिट करेगा तो वो तो आपका आगे वो न्यूक्लियस में आकर के लूज एनर्जी करके गिर जाएंगे. तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस नहीं करा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग रिगार्डिंग दिस वन. नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जब वो थर्मल कंडक्टिविटी करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है. कैसे थर्मल करते हैं, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे कोई मेटल में, वो एब्जॉर्ब करेगा, काइनेटिक एनर्जी करेगा, वो आपको वो टकराव शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड द कोलिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो फिर ट्रांसफर करेंगे एनर्जी, तो ऑल द मेटल प्लेट्स दे गेट हीटेड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स. पर उन्होंने मोबिलिटी होता है ना वहां पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन मीन्स कोलिशन होता है, तो मोबिलिटी होता है. फिर आपका एक वो एनर्जी लेवल से अगर हो गया तो अपर एनर्जी लेवल, तो अपर वन में ये स्टेबल नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स, पता है हम लोग को, क्योंकि वहां पर हाई एनर्जी होता है, वो फिर आपका डाउन द स्पेक्ट्रम. तो ही डिड नॉट स्पीक अबाउट, सो नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्पेक्ट्रम. एक्सप्लेन अबाउट स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब वो स्पेक्ट्रम अगर अनस्टेबल है, या इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी जाएगा वो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा, फट से वो आएगा तो स्पेक्ट्रम देगा. स्पेक्ट्रम मीन्स अ बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम एंड गिव यू द स्पेक्ट्रम. तो उन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में भी बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि एनर्जी लेवल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो स्पेक्ट्रम के बारे में नो क्वेश्चन इज देयर. नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन कर. उन्होंने सिंपली कहा कि एक प्लेट है, एक चार्ज सिस्टम, पॉजिटिव चार्ज सिस्टम, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर embedded and the total number of electrons, total number of protons are equal and they are regarded as electrically equal. So these are the limitation, but yes, I will consider J.J. Thomson sir. He was the first scientist who proposed the idea of atomic structure. फिर वहां से फिर वो तब्दीलियां हो गया, मॉडिफिकेशन, रिसर्च वर्कर्स,
तो इसके बाद में आपका वो एमएस वॉटर पढ़ाया, फिर इनके बाद में आपका नील बोर का वर्कशॉप हुआ, वो हम लोग बाद बाद में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप ये जरा वो लिमिटेशन भी और उनका पॉस्टुलेट्स मैंने पढ़ा चुका है पिछले लेक्चर में बहुत ही। ओके, दोस्त हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, दोस्त हु आर ओल्ड, please continue following me, copy the notes and all. It's a very clear notes, you can zoom it and just copy the notes and all. And those who are following me, please subscribe my channel as ever and send to your classmates and friends and relatives and who are studying in class 11. Thank you.